दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है या क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी स्त्री की याद बिना किसी वजह के दिन रात तुम्हें परेशान करने लगी। बात होती है ना मुलाकात, फिर भी उसका चेहरा, उसकी आवाज, उसकी मौजूदगी हर वक्त तुम्हें चैन से जीने नहीं देती, हर वक्त आपके जहन में चलती रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह तुम्हें सिर्फ याद नहीं कर रही बल्कि तुम्हारी आत्मा को पुकार रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो घबराओ मत, खुश हो जाओ, क्योंकि आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, जो हर पुरुष को जानना चाहिए। जब कोई स्त्री बिना वजह दिन रात याद आती है तो असल में उसके साथ क्या हो रहा होता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर शब्द तुम्हारे दिल की गहराई को छूने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जब यादें चैन से जीने ना दे, तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई स्त्री जिससे आपकी कोई बात नहीं हो रही, फिर भी उसके ख्यालों से आप मुक्त नहीं हो पा रहे? वो दिन रात आपके मन में छाई रहती है, जैसे हर सांस में उसका नाम छलक गया है। ये एक साधारण भावना नहीं है, ये एक संकेत है कि कुछ विशेष चल रहा है, कुछ ऐसा जो आपके जीवन और उस स्त्री के बीच एक गहरा अदृश्य रिश्ता चल रहा हो। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि ऐसी स्त्री की याद अगर लगातार परेशान कर रही है तो आपको दुखी नहीं बल्कि खुश हो जाना चाहिए। खुश क्यों होना चाहिए? जब कोई स्त्री बिना बात किए भी यादों में समाई रहती है। प्रेम की रहस्यमयी भाषा, स्त्री का प्रेम बहुत ही गहरा और मौन होता है। अगर कोई स्त्री आपको याद आ रही है तो ये कोई सामान्य आकर्षण नहीं है, ये एक ऊर्जा संबंध का संकेत है जिसे विज्ञान नहीं लेकिन भावनाओं की गहराई समझ सकती है। बात ना होने के बाद भी अगर उसका चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, उसकी आवाज कानों में गूंजती है, उसकी हंसी और आंसू आपके भीतर झलकते हैं, तो समझिए कि उसके दिल में भी कोई कंपन चल रही है, जिसकी गूंज आपके मन में महसूस हो रही है। यादें अगर सोने ना दे तो समझिए दिल से दिल का संबंध होता है। सोने से पहले उसकी याद आए, रातों को जगते जगते उसकी तस्वीर आंखों के सामने तैरने लगे, तो ये संकेत है कि वह स्त्री भी किसी न किसी रूप में आपकी तरंगों को ग्रहण कर रही है। विज्ञान इसे टेलीपैथिक कनेक्शन कहता है, लेकिन भारतीय दर्शन में ये एक आत्मिक जुड़ाव होता है। जब दो आत्माएं एक दूसरे को चाहती है लेकिन परिस्थिति या अहंकार के कारण बात नहीं होती, तब भी ये यादें पुल का काम करती है। यही यादें आपको दिन रात उसकी तरफ खींचती है। बात न होने के बावजूद भी याद आना ये संकेत है कि अधूरे प्रेम का जो पूरा होना चाहता है। कई बार प्रेम अधूरा रह जाता है, ना माप ना विदाई, बस एक मौन रिश्ता चल रहा होता है जो बाहर से नजर नहीं आता लेकिन भीतर से बहुत जिंदा होता है। अगर वह स्त्री अचानक आपकी जिंदगी में आ जाए और बिना किसी वजह से दूर हो गई हो, लेकिन फिर भी उसके ख्याल आपके मन में छाए रहते हैं, तो ये संकेत है कि ब्रह्मांड आपको एक अधूरी कहानी पूरी करने का अवसर दे रहा है। यादों को परेशान करना यह पीड़ा नहीं, प्रेम का संकेत है। यादें अगर आपको सता रही है, परेशान करती है, चैन छीन लेती है, तो इसे दुख ना मानिए। यह इस बात का परिणाम है कि आपका मन उस स्त्री से सच्चे प्रेम करता है। यह भी संभव है कि वह स्त्री भी आपको मन ही मन याद कर रही है लेकिन कह नहीं पा रही। यादें अब तरफ बन जाए तो समझिए कि दो आत्माएं मिलने को व्याकुल है। यही कारण है कि आपको बार बार उस स्त्री की याद आ रही है, उसकी बेचैनी आपको सता। तुम वो हो जिसकी वजह से उसकी दुनिया खूबसूरत लगने लगी है, तो अब अगली बार वो मुस्कुराए, बस यूं ही तो समझ लेना तुम्हारी मौजूदगी ही उसके चेहरे की सबसे प्यारी वजह है। दूसरा संकेत, तुम्हारे छोटे छोटे ख्याल जो तुम यूं ही
कैजुअली कह देते हो कि दो वो उसके लिए मामूली नहीं होते। तुमने कभी बिना सोचे कह दिया कि तुम्हें किसी चीज का कलर अच्छा लगता है, या किसी गाने की बीट तुम्हें सुकून देती है, या फिर तुमने यूं ही जिक्र कर दिया कि तुम्हें बचपन में कौन सी कॉफी सबसे ज्यादा पसंद थी, तो तुम शायद ही भूल जाओगे। लेकिन वो नहीं, उसके लिए यह बातें एक ट्रेज बन जाती है। वो उन्हें अपने दिल के किसी कोने में संभाल लेती है, क्योंकि तुम्हें जानना, तुम्हें समझना वो उसके लिए बस एक यूं ही ओशिट नहीं बल्कि उसकी सबसे प्यारी आदत है। कभी तुम थक कर बैठे हो और कैजुअली कहा, काश अभी कॉफी मिल जाती, और वो उसी पल तुम्हारे लिए कॉफी ले आए, तो ये बस एक कॉफी नहीं, ये उसकी एक्सप्रेशन होती है, उसकी फीलिंग्स होती है, जो लफ्जों से नहीं एक्शन से मिलती है। उसकी कोशिशें दिखावटी नहीं होती, वो तुम्हें सरप्राइज देती है उन बातों पर जो तुम खुद भूल चुके हो, या उसके लिए वह बात इतनी बड़ी होती है वह दिन रात तारीख वक्त तक याद रखने लगती है। तुमने कभी कैजुअली कहा होगा कि तुम्हें बारिश में भीगना बहुत पसंद है, और एक दिन वह तुम्हें बिना छतरी के हल्की बारिश में चलने को कहती है, तो समझ लेना उस पल में वह तुम्हें सिर्फ बारिश नहीं, अपना एहसास दे रही है। उसकी दुनिया में तुम्हारी पसंद नापसंद सबसे ऊपर होती है, क्योंकि तुम्हें खुश देखना ही उसकी खुशी बन चुकी है। वो अपनी मौजूदगी में तुम्हारी जिंदगी आसान बनाना चाहती है, बिना किसी शोर के, बिना किसी मांग रखे। तो अगली बार जब कोई किसी बात पर तुम्हें चौंका दे तो हैरान मत होना, क्योंकि उसके लिए वह पल खास नहीं, तुम खास हो। तीसरा संकेत, वो तुम्हारे साथ वक्त बिताने का बहाना ढूंढती है। कोई खास वजह हो या ना हो, बस तुम्हारे आसपास रहने की उसे आदत सी हो गई है। कभी किसी किताब का पन्ना लेकर आ जाती है, कभी यूं ही कह देती है बोर हो रही थी। पर सच्चे तो ये है कि सिर्फ तुम्हारा साथ चाहती है। तुम्हारी मौजूदगी में उसे एक अलग ही सुकून मिलता है, वो सुकून जो किसी संगीत में नहीं, किसी भीड़ में नहीं, बस तुम्हारे पास बैठकर चुपचाप वक्त गुजारने में है। वो लम्हे जब कुछ कहा ही नहीं जाते, फिर भी सब कुछ कह चुके होते हैं, उससे ऐसे ही लम्हों में मोहब्बत है। कभी यूं ही कॉल कर लेती है, कभी कहती है कि कुछ खास बात नहीं थी, पर असल में वह तुम्हारी आवाज सुनना चाहती है, क्योंकि उस आवाज में उसे अपनापन महसूस होता है। कभी कहती है चलो कहीं बाहर चले, और जब तुम पूछते हो क्यों, तो वो मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसके पास कोई ठोस वजह ही नहीं होती, बस एक दिल की ख्वाहिश होती है कि वो तुम्हारे साथ थोड़ा और वक्त बिता सके।